आज हम सयार कॉलेज में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। आज हमने उन लोगों को बुलाया है जो अपनी फील्ड में माहिर हैं और हर हफ्ते किसी न किसी को बुलाएंगे जरूर। हमारी पहली मेहमान हैं जिन्हें आप मशहूर ड्रामाज में देखते हैं, हमारी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा गुलैन साहिबा। जो कि मेरी मॉम भी है। गुलैन साहिबा, आप यहाँ तशरीफ लाइए। ठीक हो ना बेटी? ज़ैनब, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? मलिहा, क्या तुम ठीक हो? जी जी। तुम दोनों चेंजिंग रूम में जाओ, मैं भी वहीं आता हूँ। ठीक है, जाओ, जल्दी जाओ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। मैं उधर पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी, इतने में ज़ैनब दौड़ती हुई आई और शो शुरू हो गया। बैठ जाओ। थोड़ा पानी पी लो। हाँ, कुछ नहीं हुआ, पुरसुकून हो जाओ। ज़ैनब, अगर तुम ये ना करती तो मैं... अच्छा ठीक है, तुम पुरसुकून रहो, इस बारे में मत सोचो, ठीक है? ज़ैनब, अगर तुम मुझे ना बचाती तो कौन बचाता? ठीक है मलिहा, छोड़ो इस बात को। पहले तुम पानी पी लो, तब तक मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और फिर हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जा रहे हो? पता लगाता हूँ कि किसने किया। क्या पहले से बेहतर हो? तुमने जो आज किया ज़ैनब, कोई अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? इसका मतलब है तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, जैसे एक बहन को बहन की होती है। मेरी बहन हो तुम। ज़ैनब, हम दोनों बहनें हैं ज़ैनब। तुम मेरी बहन हो ज़ैनब। हाँ बिल्कुल, हम बहनें हैं। देखो तुम्हारा ब्रेसलेट जो तुमने दिया था। नहीं, इस तरह नहीं, हम वाकई बहनें हैं ज़ैनब। तुम मेरी बहन हो, माफ कर दो।
मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन बता ना सकी। मेरे बाबा तुम्हारे बाबा हैं। हम दोनों सगी बहनें हैं। मेरी बात का यकीन करो। उससे कहो कि फौरन मेरे कमरे में आए। मैं उसका वहीं इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी भेजो उसे। जाओ, शाबाश। क्या हो रहा है? तुम अब जा सकती हो। क्या कह रहे हो? मैं कहाँ जाऊँ और मलिहा को ऐसे छोड़ दूँ? हरगिज नहीं। कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी जाओ यहाँ से। मैं मलिहा का ख्याल रख लूंगा। तुम जाकर प्रेस वालों को संभालो, ठीक है? शो खत्म हो चुका है, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं उन्हें क्या कहूँ? आपका यार, बहुत मेरे शुक्रिया। खुदा, किस मुश्किल में फंस गया हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ कहोगी नहीं? कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, वाकई बहुत बेवकूफ़ हूँ कि मैंने फिर से तुम पे यकीन किया। मुझे लगा था कि इस बार कुछ अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं। इस बार मैं सच बोल रही हूँ ज़ैनब, यकीन करो मेरा। वैसे दिलान कहाँ है? कहाँ छुपी है वो? उसके साथ मिलकर प्लान बनाया ना तुमने? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कसम खाकर कह रही हूँ। हम बहनें हैं, तुम मेरी बहन हो ज़ैनब। अच्छा, मैं बाबा को बुला कर लाती हूँ, वो भी तुम्हें यही बताएंगे, ठीक है? तुम यही रुकना, कहीं जाना मत ज़ैनब। मैं अभी बुलाती हूँ। मेरी बात तो तुम्हें झूठी लग रही है, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। प्लीज तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये बताओ, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? तुम सब ये जानते थे कि आज यहां बहुत रश होगा और नजर रखनी चाहिए थी सब पे। और इसी सब के दौरान कुछ लोग कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चले जाते हैं और वहां स्टेज के बीचों बीच बिल्कुल ऊपर एक बड़ी बाल्टी लगा देते हैं। इतना आसान था? कहां थे आप सब उस वक्त? माफी चाहता हूं जिहान सर, आईडी चेक करने के लिए मैं वहां नहीं था। तो क्या मुझे होना चाहिए था? क्या मुझे वहां खड़ा होना चाहिए था सबकी आईडीज देखने के लिए कि कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर जा रहा है? बेगम, कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। मेरे पीछे मत आओ। तुम ये क्या करने वाली थी? तुम्हें अंदाजा है तुमने मलिहा की जान खतरे में डाल दी थी? मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। ओह अच्छा बेगम। देखो दिलान, मेरा मकसद उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था, ठीक है? मैं बस उसे बेइज्जत करना चाहती थी ताकि उसे समझ आए कि उसने मेरे साथ क्या किया था। और कोई मतलब नहीं था मेरा। मैं वाकई सच कह रही हूँ। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती थी ताकि उसे अंदाजा हो कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम हो सकता है। अब गलती से भी मेरे सामने मत आना और कुछ मांगना भी मत। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। दिलान, किसी और को तो नहीं पता ना? यकीन नहीं आ रहा तुमने ये किया। दिलान प्लीज किसी और को मत बताना। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी बेगम, याद रखना। दिलान ऐसे मत करो। इस्माइल। जी सर। अब तुम अंदर जाओ और वहां की कैमरा रिकॉर्डिंग देखो जाके। कोई भी मशकूक चीज तुमसे नहीं छुपनी चाहिए, समझ गए? जिहान सर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक मैं वो ले तो आता, लेकिन कुछ खराबी है। कैसी खराबी? तमाम सीसीटीवी कैमरास खराब थे। खराब थे? निकल जाओ तुम सब यहाँ से। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो इस्माइल, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ से बाहर चले जाओ यहाँ से। ये कैसे काम करते हो तुम लोग? बाबा। क्या हुआ मलिया, सब कुछ ठीक है? बाबा, मैंने उसे सब बता दिया है। एक मिनट बेटा, तुम लोग बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर देना। हमारी जो घर में बात हुई थी उसे भूल जाएं आप अभी चले मेरे साथ। बेटा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने सब बता दिया है, सब सच बता दिया है। किसे? हर चीज बता दी। ज़ैनब को सच बता दिया। बता दिया कि हम बहनें हैं। बता दिया कि आप उसके बाबा हैं। सब बता दिया।
क्या बात है भाई। ये तो बस शुरुआत है, असल सरप्राइज अभी बाकी है। अब कैसा सरप्राइज? देख लेना। चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो ठीक है। आखिर बताओ तो हम जा कहाँ रहे हैं? रुक जाओ बासित, पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ठीक है। किसको कॉल कर रहे हो? करीम। यो, क्या हाल है ब्रो? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, खोलोगे क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। कौन है अंदर? बताओ अब। याद है मैंने तुमसे अपने एक दोस्त का जिक्र किया था, नेशनल टीम की तरफ से खेलता है और तुम उसे बहुत पसंद भी करते हो। क्या वाकई? हाँ। करीम। यो भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक। मेरा दोस्त बासित। हेलो, मेरा नाम दुगोश है। बासित। करीम तुम्हारा बहुत जिक्र करता है। क्या वाकई? हाँ, मैंने सुना है कि तुम भी इस टीम में शामिल हो। हाँ, लेकिन अभी कुछ प्रोफेशनल नहीं खेल रहा। खैर, तुम्हें कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। सही कहा। चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलवाता हूँ। चेंजिंग रूम में? हाँ, क्यों कोई मसला है क्या? क्या ये सच कह रहा है? चलो दोस्तों, हमारे कुछ मेहमान आए हैं। क्या बात है दोस्तों। चलिए बाबा, आप पहले जाओ। क्या जैनब अंदर है? जी जी अंदर है। जैनब, जैनब यहाँ नहीं है। ज़ैनब? ज़ैनब। ये भाग क्यों रही है अनूर? मुझे नहीं मालूम जान। क्या उसने तुमसे कुछ कहा, कुछ पूछा तुमसे? उसे कहा कि यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो फिर रुकने का कहा था उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। नहीं पता वो कहाँ चली गई। उसे कहा भी था कि यहीं रुको, मैं अपने बाबा को बुला कर लाती हूँ। उसे अकेला ही नहीं छोड़ना चाहिए था। उसका क्या रद्द अमल था जब तुमने उसे ये बताया? उसे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपको बुलाने आ गई। रुको, शायद वो यहीं कहीं हो, मैं पूछता हूँ उससे। वो वहां पर भी नहीं है। ऊपर भी कहीं नहीं है। बाबा, मैंने सोचे समझे बगैर ही उसे ये सब बता दिया। पता नहीं था कि ये सब होगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया मेरी जान, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। परेशान मत हो। अब हम क्या करेंगे बाबा?
पहले तुम जाके कपड़े बदलो और घर चली जाओ। मुझे यमन के पास जाना है। अगर उसे अचानक पता चला तो वो सदमे में आ जाएगी। मुझे पहले उसे बताना होगा। क्या मैं आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, तुम घर जाओ और अपनी अम्मी को कुछ भी मत बताना। मैं खुद आकर उन्हें बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। चलो अब जाओ। ठीक है, ठीक है, चलो जाओ, ख्याल से जाना। कभी कभार भीड़ में भी मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हंसते हुए, बात करते हुए अपने आप को खो देती हूँ मैं। अगर किसी से मदद मांगना चाहूँ भी तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अगर किसी से कुछ कहना हो तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं मेरे पास। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बुरा ख्वाब देख रही हूँ जिसमें मैं बेबस हो गई हूँ। यहाँ तक कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। कुछ नहीं कर पाती मैं, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। मैं अपना हाथ नहीं हिला पाती, एक कदम चल नहीं पाती, एक जगह जकड़ के रह जाती हूँ। बेबस हो गई हूँ मैं, एक जिंदा लाश बन गई हूँ मैं तुमसे तुम्हारे बाबा के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से इस बात को शुरू करूँ। सर, आप प्लीज इन बातों में ना पड़ें। जब तक मेरी अम्मी खुद नहीं बताएंगी मैं ये नहीं जान पाऊंगी कि मेरे बाबा कौन है। तुम जानती हो ना कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। तुम मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि उससे बढ़कर हो ज़ैनब। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा और ये तुमने क्या किया मेरे साथ? जहान सर, आपकी बेटी नहीं हूँ मैं, और ना ही आप बाबा हैं मेरे। हाँ बोलो मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका। किस लिए? किस लिए? अच्छा सवाल किया। मेरा मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। आपको क्या लगा था कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? आपने हमेशा छुपाए रखा मुझसे, लेकिन आखिर पता चल ही गया कि मेरे बाबा कौन हैं। ज़ैनब, एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो। आज कुछ नहीं कहेंगी आप। आप जानती हैं मेरे बाबा कौन हैं? मेरे बाबा सलीम चाचा हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मेरे बाबा तूफान अंकल है ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी नहीं है मेरे बाबा। मेरे बाबा तो सिर्फ इसम है ना। नहीं, वो भी नहीं है। ज़ैनब, कहाँ हो तुम बेटा? क्या आप जानती हैं मेरे असल बाबा कौन है? रुके, मैं बताती हूँ आपको। मेरे बाबा हैं जहान सर है मेरे बाबा। बताए ना मुझे, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ज़ैनब, कहाँ हो तुम बेटी? मैं आ रही हूँ, मैं आके तुम्हें सब बताती हूँ। क्या मिला आपको? हाँ, क्या हासिल हुआ आपको? इतने साल आप मुझसे झूठ बोलती रही, इतने साल आपने मुझसे छुपाया, आखिर क्या हासिल हुआ आपको? ज़ैनब, कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, मैं वहीं आती हूँ। देखो, मैं वहाँ आकर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी कि मैंने इतने साल तुमसे क्यों झूठ बोला। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन डरती थी। कुछ ना बताएं मुझे। अब आपकी एक बात भी नहीं सुनना चाहती मैं अम्मी। अब मुझे दोबारा फोन मत कीजिएगा। अब से ज़ैनब आपकी बेटी नहीं है। ज़ैनब, ज़ैनब।
हाँ बोलो। जैनब का भी फोन आया था मेरे पास। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, वो सब जान गई है जिहान। मुझे नहीं मालूम उसे किसने बताया, कैसे पता चला, वो सब जानती है। मलिहा ने बताया उसे सब कुछ। वो बहुत गुस्से में थी। अब क्या होगा जिहान? तुम अभी कहाँ हो? घर पे ही हूँ। ठीक है, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जारी हो क्या? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मलिहा, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। बाद में बात करूंगी। अभी बताना है तुम्हें। बाद में बात करते हैं दिलान। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? जैनब गायब हो गई है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बहुत खूब, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम जैनब की बात कब करोगी। हाँ, तुम्हें पता है ना कि उसने मेरी जिंदगी बचाई है। लेकिन तुम्हें मेरी बात दिलान, सुननी अभी होगी। चली जाओ, मुझे फजूल में बहस नहीं करनी। मलिहा, जान के तुम ठीक हो? क्या हुआ है? फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आओ बैठो। तो मेरे जाने के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं मॉम। कैसे? तुम्हारे बाबा तो सिक्योरिटी से बात करने वाले थे। क्या पता चला ये कि सब कुछ किसने किया? क्या? क्या क्या? मलिहा प्लीज मुझे परेशान मत करो, क्या कह रही हो? जी मॉम, बाबा ने सिक्योरिटी से बात की है, जल्द ही पता चल जाएगा। ठीक है, और कोई बात हुई है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? नहीं, बस इतना ही। तो फिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? बस मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं सेट पे फ़ोन करके बता दूं कि मैं शूट पे नहीं आ रही? क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मतलब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। नहीं नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, आप अपनी शूटिंग पे जाइए। ठीक है, तो फिर चलती हूँ मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है। मेरी ग्लासेस। कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? बता दूंगी। चलो आराम करो तुम। ठीक है। ठीक है, क्या तुमने सब कुछ देख लिया? घर का इंतजाम हो गया?
ठीक है, सब कुछ तैयार रखना। नहीं, स्कूल वो खुद आकर देख लेगा वहां। उसने कहा है कि ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। खुदा हाफिज। तो फैसला कर लिया है तुमने? मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो करीम चाहता है मुझसे। क्या उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग? सनम, तुमने मुझसे क्या करने के लिए कहा? कि उससे बात करूं, उसका ख्याल रखूं, तो वही करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तुम खुद सोचो जरा, अगर हम जबरदस्ती करेंगे, उसे जाने से रोकेंगे, तो चीजें मजीद उलझ जाएंगी। कौन सी चीजें? समझ गया सनम, हर चीज का कसूरवार मैं हूं, हमेशा की तरह, है ना? वैसे तुम इस प्लेयर को कब से जानते हो करीम? अभी कुछ ही अरसा हुआ है। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हेलो मलिया। करीम, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जल्दी आ जाओ। मलिया, मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ आज। करीम, ज़रूरी बात है। मैं घर पर ही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। क्या हुआ? पता नहीं, परेशान लग रही थी। शायद कोई बात करनी है उसने मुझसे। अगर कोई अहम बात है तो मैं टैक्सी में चला जाता हूँ। पागल मत बनो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें तो कोई मसला नहीं है ना? मुझे क्या मसला होगा? ज़ैनब, खुश आमदीद। Okay. So the house is open and ready, right? Nice. Yeah, no, don't worry about it. I'll go to the school. Yeah, I'll talk to them myself. Look, I wanted to ask you a question. Did Jane come by at all? I don't know. About a few months, few weeks? Okay. Yeah. Do you mind sending me the address? Sweet. Great. I'll talk to you later. Bye. पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ है? हो कौन तुम लोग? छोड़ो मुझे! छोड़ दो! कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? खुशामदीद मेरी जान। मैंने क्या कहा? मेहमद, क्या कहा था मैंने तुमसे? मेहमद, ये क्या कर रहे हैं? कहा था ना मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। मेहमद, मैंने कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई। झूठ मत बोलो मुझसे। तो फिर वो कौन है जिसकी गाड़ी में तुम उसके साथ बैठी हुई थी? मेहमद, मैं आपको सब बताती हूँ, मुझे छोड़े। क्या बताओगी मुझे? हाँ, क्या बताओगी? हाँ, मेहमद देखिए, मैंने उसकी गाड़ी का नुकसान किया था और इंश्योरेंस के लिए मैंने उसे अपना नंबर दिया था। इसके अलावा और कुछ नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं मेहमद। तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है, मुझे सब मालूम। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो सच है वही बताया है। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी वापस मत आना।